हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। सब्जेक्ट हनीकॉम्ब, स्टैंडर्ड 7th। लास्ट वीडियो हमने पार्ट 1 किया था, टुडे पार्ट 2। द किंग टर्न राउंड एंड शो अ bearded man running towards them. His hands were pressed against his stomach, from which blood was flowing. When he reached the king, he fainted and fell to the ground. The king and the hermit removed the man's clothing and found a large wound in his stomach. The king was and covered it with his handkerchief, but the blood would not stop flowing. The king redressed the wound until at last the bleeding stopped. देखो इसमें क्या कह रहे हैं, वहां पे जहाँ पे किंग थे हर्मिट के साथ, हमने लास्ट में देखा था, बराबर है। तो क्या है, जैसे किंग ने टर्न राउंड किया, वैसे उन्होंने देखा कि एक मैन आ रहा है जिसको स्टमक में से ब्लडिंग फ्लोइंग हो रहा है। इसके पेट में, यहाँ फोटो में दिख रहा है, उसके पेट में से ब्लड बह रहा है। तो किंग और हर्मिट उसको देख रहे थे और उन्होंने क्या किया, मैंस के क्लोथ को स्टमक पे एक क्लोथ का ऐसे डाला, ऐसे क्लोथ से उसके ब्लड रोकने के लिए ऐसे किया, बट वॉजंट एंड कवर्ड विद हिज हैंकरचीफ से लेकिन नहीं हुआ आफ्टर, बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग, लेकिन ब्लड रुका नहीं। तो उन्होंने किंग ने क्या किया कि रीड्रेस उन्होंने अपना ड्रेस जो है ड्रेस्ड अगेंस्ट, वापस उन्होंने उससे ब्लड स्टॉप किया तो हो गया। द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक, क्या है, कुछ पीने के लिए कह रहे हैं। द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गेव इट टू हिम, किंग ने क्या दिया, इसको फ्रेश वाटर दिया। बाय दिस टाइम द सन हैड सेट एंड द एयर वॉज कूल, बाद में क्या हुआ, सन हैड सेट एंड द एयर वॉज कूल, हवा कैसी हो गई, ठंडी। द किंग विद द हर्मिट्स हेल्प कैरिड द वुडेड मैन इनटू द हट एंड लेड हिम ऑन द बेड। किंग और वो हर्मिट ने क्या किया, ये जो मैन था उसको अपनी झुपड़ी में ले गए और वहां पे उसको सुला दिया। द मैन क्लोज हिज आईज एंड ले क्वाइट, मैन अपनी आंखें बंद करके चुपचाप सो गया। द किंग टायर्ड बाय हिज वॉक एंड द वर्क ही हैड डन, किंग भी थक गए थे, अपना काम खत्म कर दिया उन्होंने। ले डाउन ऑन द फ्लोर एंड द स्लेप्ट थ्रू द नाइट, कहाँ पे सोए, डाउन द फ्लोर पे। When he awake, फिर उठ गए थे। It was several minutes before he could remember, बाद में उनको याद आया कि where he was or who the strange bearded man lying on the bed was, वो मैन की याद आई। Forgive me, माफ कर दो, said the bearded man in a weak voice, एकदम कमजोरी की आवाज से बोल रहा था। When he showed that the king was awake, बाद में किंग ने देखा उसको कि वो उठ गया है। I do not know you and have nothing to forgive you for, said the king. I do not know you and have nothing to forgive for me. Forgive me, इसके ऐसे माफी मांग रहे, please forgive me. You do not know me, तुम नहीं जानते मैं कौन हूँ, but I know you, but मैं जानता हूँ। I am that enemy of your who shown revenge on your enemy, मतलब दुश्मन। Because you put my brother to death and this is my property, क्या किया था, मेरे भाई को मार डाला था प्रॉपर्टी की वजह से। आई न्यू यू हैड गॉन अलोन टू सी दैट हर्मिट एंड आई मेड अप माई माइंड टू किल यू ऑन योर वे होम, मुझे पता चल गया था कि तुम अकेले हर्मिट के यहाँ पे गए हो, सो मैंने प्लान किया कि मैं तुम्हें मार डालू। बट द डे पास एंड यू डिड नॉट रिटर्न, लेकिन पूरा दिन बीत गया और तुम नहीं आए। सो आई लेफ्ट माई हिडिंग प्लेस एंड आई केम ओपन योर बॉडी गार्ड, you who recognized me and wondered me. I escaped from him, but I should have died if you had not dressed my wound. देखो वो उसको मारने के लिए आया था, प्लान क्या था, बट उल्टा ही हो गया और उसके ऊपर ऐसे चोट लग गई और किंग ने उसको अपने कपड़े से फाड़ के उसका ब्लडिंग रुका और उसकी जान बचाई। I wish to kill you, मेरी इच्छा थी मैं तुम्हें मार डालू, and you have saved my life, बट तुमने मेरी जान बचाई। Now if I leave, ओके मैं जा रहा हूँ, I will serve you as your most faithful servant and will order my sons to do the same. Forgive me, वापस कह रहा है मुझे माफ कर दो। The king was very happy, king बहुत खुश हो गया। To have made peace with his enemy so easily, क्या हुआ, देखो उसने क्या, उसको मेड मतलब उसको ऐसा कर दिया उसने एकदम शांति से, और एनिमी एकदम इजीली शांत हो गया। And to have won him over as a friend, और लास्ट में क्या होगा, वो जीत कर उसको फ्रेंड बन गया। He not only forgave him but said he would send his servants and his own doctor to look after him, उसने क्या कैसे देखा उसको, किंग को डॉक्टर के रूप में। And he promised to give back the man his property, क्या बोला उसने, और वापस वो अपनी प्रॉपर्टी उसको दे दी गई।
Leaving the wounded man, the king went out of the hut and looked round for the hermit. Before going away, he wished once more to get answer to his questions. वापस उसने विश की थी उसके hermit से उसने पूछा उसके question के answer. The hermit was on his knees, showing seeds in the bed that had been dug the day before. The king went up to the hermits and said, "For the last time, I beg you to answer my questions." वाइस मैन वापस लास्ट में किंग ने क्या कहा, अभी मेरे क्वेश्चन के आंसर आप दे दो, मैं लास्ट टाइम आपसे पूछ रहा हूँ. यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर सेड द हर्मिट. हर्मिट ने क्या कहा, तुम्हें अपना आंसर ऑलरेडी मिल चुके हैं. ऐसे स्टिल बीनिंग डाउन टू द ग्राउंड एंड लुकिंग अप एट द किंग एज ही स्टूड बिफोर हिम. हाउ हैव आई बीन आंसर, व्हाट डू यू मीन, तुम क्या कहना चाह रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है. डू यू नॉट सी, तुमने देखा नहीं. रिप्लाई द हर्मिट ने बोला. इफ यू हैड नॉट पेटिंग माई वीकनेसेस यस्टरडे एंड हैड नॉट डग दिस बेड्स फॉर मी. देखो हर्मिट का काम किसने किया था, किंग ने किया था. यू वुड हैव गॉन अवे, देन दैट मैन वुड हैव अटैक यू एंड यू वुड हैव विश्ड यू हैड स्टे विथ मी. देखो क्या वो उस इंसान की जान भी उसने बचाई जो उसको मारना चाह रहा था. सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वेर डिगनिंग द बेड्स. और उसने जो खुद टाइम की थी हर्मिट की, वो भी हर्मिट कह रहा है. एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन, एंड सबसे इम्पोर्टेंट मैन, एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस. आफ्टरवर्ड्स व्हेन द मैन रन टू अस, द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वेर केयरिंग फॉर हिम. किसकी तुम केयर करते हो. बिकॉज इफ यू हैड नॉट ट्रेस हिज वुंड्स ही वुड हैव डैड विदाउट हैविंग मेड पीस विथ यू. देखो तुम अगर अपने कपड़े फाड़ के उसका ब्लड नहीं रोकते तो उसकी जान बच सकती नहीं थी, और तुमने उसकी जान बचाई. सो ही वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन, इसलिए तुम बहुत खास हो. एंड वॉट यू डिड फॉर हिम वॉज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस, ये सबसे तुम्हारा इम्पोर्टेंट बिजनेस है. ऐसा रिमेम्बर देन, याद रखो. देर इज ओनली वन टाइम, बस खाली एक बार, दैट इज इम्पोर्टेंट एंड द टाइम इज नाउ. इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम, सबसे खास टाइम है. बिकॉज इट इज द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट. द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज द पर्सन you are with at a particular moment, for no one knows what will happen in the future and whether we will meet anyone else. देखो क्या कह रहे हैं, नेसेसरी, अगर कोई भी इंसान को तुम्हारे पर्टिकुलर मोमेंट पे जरूरत हो और तुम उसकी मदद करो, वो एक अलग, एकदम अलग ही बात है. फ्यूचर में भी ऐसे ही करना है. एनीवन एल्स मीट, तुम किसी से भी मिलो लेकिन उसकी मदद करना जरूरी है. द मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस इज टू डू फॉर द पर्सन गुड, अच्छा इंसान. बिकॉज वी वेर सेंड इन टू दिस वर्ल्ड फॉर द पर्पज अलोन. ओके, समझ में आया. हमने ये देखा था किंग को अपने 3 क्वेश्चन के आंसर चाहिए थे. वो क्वेश्चन के आंसर के उन्होंने किस किस को बुलाया, कितने लोगों को बुलाया, सबसे पूछा, लेकिन उसको उसके क्वेश्चन के आंसर क्लियर ही मिले ही नहीं. वो किसी के भी आंसर से सेटिस्फेक्शन नहीं मिला उनको. सो वो हर्मिट को ढूंढने चले गए, और वो भी किंग के फेस में नहीं, अलग तरीके के एकदम सिंपल मैन की तरह गए. वहां पे वो उन्होंने हर्मिट का सारा काम डिगनिंग किया. ये जो इंसान उसको मारने आया था उसकी जान किंग ने बचाई. सो ही इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड गुड मैन. ओके, यही उसकी इंपॉर्टेंस है. जो उसके क्वेश्चन वो ढूंढ रहा था उसके आंसर उसको ऐसे ही मिल गए. किसी की मदद करना, अच्छे से उसके साथ बिहेवियर करना, हमारे सामने वाले भले एनिमी हो लेकिन उसकी भी उसने मदद की, उसको पता नहीं था फिर भी, दैट्स इम्पोर्टेंट. ओके, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है. समझ में आया. और मैंने आपको आगे भी बोला था, वापस एक बार रिपीट कर रही हूँ. इस चैप्टर के जितने भी कीवर्ड्स है, मतलब ये वाले सारे, वो आपको नोटबुक में 3 टाइम्स लिखने हैं. ओके, ये देखो ये वाले, ये सारे नोटबुक में आपको कंप्लीट करने हैं. ओके, समझ में आ गया. स्टोरी क्या थी, किंग को अपने क्वेश्चन के आंसर मिल गए. चैप्टर का नाम ही है 3 क्वेश्चंस, और हमें ये समझ में आ गया है. एंड उसको क्वेश्चन के आंसर कैसे मिले वो भी हमने देखा. किंग कैसा पर्सन था वो भी हमने देखा. उसने कैसे किसी की मदद की, हर्मिट की कैसे मदद की, हर्मिट ने उसको रिप्लाई कैसे दिया, क्या समझाया, वो भी हम समझ गए. ओके, अंडरस्टैंड. तो हमें क्या करना चाहिए वो हमें पता चल गया है. स्टोरी अच्छी है, इससे मोरल मिला है हमें, जो हमें ध्यान रखना है, बस इतना ही है. और ये कीवर्ड्स लर्न करने हैं, नोटबुक में 3 टाइम्स लिखने हैं.
और चैप्टर हमें घर पे इंग्लिश थोड़ा थोड़ा रोज 1-1 पैराग्राफ लर्न करना है, जिससे इंग्लिश की ग्रिप हमारी छूटे ना। ओके, जैसे भी आए वैसा लर्न करना है। ओके स्टूडेंट्स।